वेलकम बैक बच्चों। आपको याद होगा हम लोग 9th क्लास का सर्कल चैप्टर कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.10.4 क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप, 3 लड़कियां हैं, ठीक है। और इस तरह से आप देखिए क्या क्वेश्चन है। कह रहा है 3 girls, Reshma, Salma, Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma. रेशमा क्या करती है? वो ये रेशमा है। रेशमा ने क्या किया? सलमा की तरफ बॉल जो है उछाल दी। ये सलमा है। और सलमा ने क्या किया? मनदीप की तरफ बॉल उछाल दी। ठीक है जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। 3 girls, रेशमा, सलमा, मनदीप, आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर इन अ पार्क। ये सर्कल है, ठीक है। मैं इसका ये सेंटर ले लेता हूं और इसका रेडियस जो है वो है 5 मीटर। ये गिवन है आपको। रेडियस जो है वो क्या है? 5 मीटर, ठीक है जी। इसका रेडियस जो है वो क्या है? आप फिर से देख लीजिए। इसका रेडियस है 5 मीटर। रेडियस इसका है 5 मीटर, ओके। ये रेडियस है। रेडियस 5 मीटर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि OR, OS, OM ये सब जो है इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। ये सब जो है ये 5 मीटर के बराबर है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। फिर से देख लीजिए, मैं आपको फिर से समझा देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप, ठीक है जी। रेशमा, सलमा और मनदीप एक सर्कल के हिसाब से बैठी हुई है। मतलब यहां पर देखिए ये, ओके, ये सर्कल है विद सेंटर O और इस सर्कल का रेडियस जो है वो क्या है? 5 मीटर। आप देख पा रहे हैं। अब आगे देखिए। If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, ठीक है जी। तो ये डिस्टेंस जो है, आप देखिए, रेशमा से सलमा का डिस्टेंस जो है वो आपको दिया हुआ है। इट इज 6 मीटर, ओके। दिस इज 6 मीटर। सलमा से मनदीप का डिस्टेंस जो है वो भी 6 मीटर। तो ये डिस्टेंसेस आपको दिए हुए हैं। मैं फिर से बता दूं, ये एक सर्कल है, सेंटर है O। इस सर्कल के ऊपर एक जगह पर ये पॉइंट है R, दूसरा पॉइंट है S, तीसरा पॉइंट है M, ओके। ये 3 पॉइंट्स है R, S और M। एक सर्कल है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाएगा कि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स है, से A, B और C। 3 पॉइंट्स है, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस आपको सपोज करिए गिवन है 5, ओके। इसका रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, जो भी, ओके। ये भी दिया हुआ है कि A से B का डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है और B से C का डिस्टेंस जो है ये भी 6 मीटर है। ये भी गिवन है, ओके। तो देखिए कितनी सारी चीजें गिवन है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि भाई एक सर्कुलर पार्क है और यहां पर सर्कल के ऊपर रेशमा, सलमा, मनदीप नाम की 3 सहेलियां बैठी हुई हैं। सर्कल का रेडियस है 5 मीटर और रेशमा और सलमा का डिस्टेंस है 6 मीटर। सलमा और मनदीप का डिस्टेंस है 6 मीटर। ये इस तरह से भी आ सकता है या इस तरह से भी आ सकता है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है O है और A, B और C 3 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर। A, B का डिस्टेंस है 6 मीटर, B और C का डिस्टेंस है 6 मीटर और रेडियस जो है सर्कल का वो 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, जो भी गिवन होगा, ठीक है। आप उसको आपको करके दिखाना होगा। तो देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं। अभी जो क्वेश्चन था उसमें गिवन था ये पॉइंट्स है R, S, M। सर्कल के ऊपर रेडियस है 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। ये सर्कल का रेडियस है। R और S का डिस्टेंस 6 मीटर, S और M का डिस्टेंस 6 मीटर, ठीक है। अब आपको निकालने को क्या कहा गया वो समझने वाली बात है। और वो देखिए वो क्या है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस आपको निकालना है। सो यू हैव टू फाइंड व्हाट, आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड RM। आपको RM की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ RM, ठीक है जी। आपको लेंथ निकालना है किसका? यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ RM। R और M का लेंथ निकालना है जी, ठीक है जी।
सिंपल है। तो कैसे करेंगे प्रूफ, वो देख लीजिए। प्रूफ, लेट RM, ये है RM, OS intersect at, they intersect at, सपोज कर लेते हैं कि ये एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या नाम दो, X A नाम दे देते हैं, ठीक है, चलिए X नाम दे देते हैं, I love X, ठीक है, X नाम दे देते हैं। तो देखिए अब दोबारा से देख लीजिए, RM और OS के बीच का डिस्टेंस जो है वो R और M का डिस्टेंस तो हमें निकालने को बोला गया है, और O और S का डिस्टेंस तो आपको पता है 5 मीटर है, क्योंकि ये रेडियस है। तो हमने क्या किया, RM और OS जो है हमने कहा कि दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट X, वो X पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। एक और काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो OX है वो है A मीटर, तो जो बच गया है मतलब SX जो है आप समझ पा रहे होंगे, इट मस्ट बी 5 माइनस X मीटर, है ना, सिंपल है। ओके, अगर OX जो है वो A है तो SX जो है वो क्या हो गया, 5 माइनस A मीटर, सिंपल। तो अब यहां पर लिख लेते हैं, ये लिखना भी जरूरी है, आपको मेंशन जो है वो करना पड़ता है। तो हम लेट करते हैं, लेट OX इज इक्वल टू A मीटर, या A यूनिट लिखिए, क्योंकि मीटर मुझे पता था इसलिए मैंने मीटर लिख दिया, आप यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। देयरफॉर अगर OX A है तो SX जो है वो 5 माइनस A मीटर होने जा रहा है, ठीक है जी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमने कहा कि RM और OS जो है एक दूसरे को X पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक बात। तो अगर ऐसा है तो OA जो है, OX जो है वो A हमने लेट कर लिया, और SX जो है वो 5 माइनस A हो जाएगा, इसलिए क्योंकि टोटल 5 है। अगर ये पार्ट A है तो ये पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। ये पार्ट जो है, दिस पार्ट, इतना पार्ट जो है वो क्या है, A है, तो ये बाकी बचा हुआ पार्ट जो है, यहां तक का पार्ट जो है वो क्या होगा, 5 माइनस A, ठीक है। समझाने के लिए है, ये तो आप समझ ही जाएंगे। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, वो देखने वाली बात है, और वो बात क्या है, देखिए in quadrilateral, look at the quadrilateral ORSM, okay, ये पूरा quadrilateral ORSM, OR is equal to OM, ठीक है जी, equals to 5 मीटर, गिवन था ये, ओके। RS is equal to SM is equal to 6 मीटर, ये दोनों चीजें हमें गिवन थी, है ना, ये दोनों गिवन थी। आप अलग अलग लिखिएगा, गिवन मैंने एक ही तरफ लिख दिया है। चलते हैं, तो अगर कभी ऐसा हो जाए किसी क्वाड्रिलेटरल के साथ, देखिए जरा, दो साइड्स ये वाले इक्वल हैं और दो साइड्स ये वाले इक्वल, मतलब ये साइड इसके बराबर है और ये साइड जो है इसके बराबर है, तो हम इस तरह की फिगर को क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ काइट व्हिच एम्प्लॉयज क्वाड्रिलेटरल ORSM इज अ काइट, ये काइट हो जाएगा, ठीक है जी, दिस इज अ काइट। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ओके। तो आप फिर से देख लीजिए, ORSM में OR OM के बराबर है, RS SM के बराबर है, तो ये काइट होगा। काइट की आपको ये पता है कि काइट के केस में क्या होता है, which employs diagonal RM and OS are perpendicular to each other। जब भी आप किसी काइट की बात करते हैं ना, ये काइट है सपोज करिए, ओके, तो इनके डायगोनल्स जो है ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक काइट है, मैं नाम भी यही ले लेता हूं, ORS और M, ठीक है, और ये डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स है। तो डायगोनल्स जो होते हैं एक काइट के, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक तो ये बात है, और दूसरी बात भी याद रखिएगा, इसमें एक डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ईच अदर, एंड OS बाइसेक्ट्स RM। ये आपने, तो ये जो है ये एक काइट की प्रॉपर्टी है। मैं फिर से आपको बता देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा।
काइट जो है कुछ इस प्रकार की होती है, आपको पता है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये डायगोनल्स हैं। और मैंने आपको बोला कि डायगोनल्स जो है काइट की वो क्या होती हैं, डायगोनल्स जो होती हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। लेकिन एक और बात आपने याद रखनी है, और वो क्या है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे यहां पर ORSM आपने ले लिया ना, तो इन दो डायगोनल्स में से एक डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट हो रही होती है। वो आपको देखने से ही पता लग जाएगी कौन सी बाइसेक्ट हो रही है। तो आप यहां पर आपको दिख रहा है कि OX और SX तो इक्वल नहीं है, RX जो है XM के बराबर है, तो आप बोलेंगे दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम आगे की बात करते हैं, आगे क्या होने वाला है वो देखिए। ये था जो बेसिक जो आपको लिखना था। आगे का पार्ट तो सॉल्व करने वाला है, वो तो मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। लेकिन ये इतना पार्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं वो देखिए। इन ट्राइंगल दिस ट्राइंगल, ओके, लुक एट दिस ट्राइंगल। होप यू रिमेंबर कि ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना। तो इसका मतलब है ट्राइंगल OXR, इन ट्राइंगल OXR, अगर आप ट्राइंगल OXR को देखेंगे, ये है ट्राइंगल OXR, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से RX जो है वो किसके बराबर होगा, इट इज गोइंग टू बिकम रूट ऑफ OR स्क्वायर माइनस OX स्क्वायर। ओके, इट इज गोइंग टू बिकम, आई हैव अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम, मैंने पाइथागोरस थ्योरम यहां पर अप्लाई की है, तो ये है RX। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरा ट्राइंगल देखता हूं, ये ट्राइंगल क्या है, जैसे ये OXR है तो ऐसे ही ये दूसरा ट्राइंगल है RXS। ठीक है, इन ट्राइंगल RXS को देखिए, RXS में भी RX निकल सकता है, तो RX इज इक्वल टू व्हाट, RX इज इक्वल टू रूट ऑफ RS स्क्वायर, मैंने SR स्क्वायर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, RS स्क्वायर माइनस SX स्क्वायर। आई एम श्योर कि आप ये समझ रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ। मैं फिर से बता दूं, ये राइट ट्राइंगल है ORX, ओके, तो यहां पर OR स्क्वायर जो है OX स्क्वायर प्लस RX स्क्वायर के बराबर होगा, यहीं से आपने RX निकालना, RX इज इक्वल टू रूट ऑफ OR स्क्वायर माइनस OX स्क्वायर। और अगर मैं ये ट्राइंगल देखूंगा तो यहां पर RS स्क्वायर जो है RX स्क्वायर प्लस SX स्क्वायर है, यहीं से आपने RX की वैल्यू भी निकाली है। दोनों केसेस में आपने क्या किया, अब जरा नोटिस कीजिए, आपने दोनों ही केसेस में RX की ही वैल्यू निकाली है ना, यहां पर भी RX की वैल्यू निकाली है, यहां पर भी RX की वैल्यू निकाली है। सो नंबर एट 1, नंबर एट 2, ओके, ये दो हो गए आपके पास। तो अब क्या होगा वो देखने वाली बात है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये भी RX है, ये भी RX है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो आपके पास आएगा OR स्क्वायर माइनस OX स्क्वायर इज इक्वल टू, OR स्क्वायर माइनस OX स्क्वायर इज इक्वल टू SR स्क्वायर माइनस SX स्क्वायर। ठीक है जी, यहां रूट था, वो रूट मैंने हटा दिया, क्योंकि दोनों तरफ रूट है तो रूट हट जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो OR स्क्वायर किसके बराबर है, देखिए OR, व्हाट इज OR, इट इज 5, सो OR स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। व्हाट इज OX, इट इज A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। SR स्क्वायर, व्हाट इज SR, ये SR है, तो इट इज 6 स्क्वायर माइनस SX क्या है, इट इज 5 माइनस A का स्क्वायर। ठीक है जी, आप देख सकते हैं, आपको यहां पर पता लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये भी ब्लू में लिखा है और वो भी ब्लू में लिखा, तो मैं इसको रेड में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, ये RS है और ये है M। ओके, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप देखिएगा ये क्या बन जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास आएगा 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर लगेगा यहां पर 25 प्लस A स्क्वायर माइनस 10A। ओके, 25 प्लस A स्क्वायर माइनस 10A। अब जरा अगर आप ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, तो देखिए क्या हो जाने वाला है, 25 माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 25 माइनस A स्क्वायर प्लस 10A। आप सॉल्व करके देखिएगा,
यहां पर देखिए ये भी माइनस ए स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू आने वाली है, मैं आपको बता दूं, ये मैंने पहले से करके रखा है, ये आएगा a इज इक्वल टू 14 बाय 10। व्हाट इज दैट? 1.4। ठीक है जी, आपके पास a की वैल्यू जो है 14/10 आएगी, तो 1.4 कैसे हुआ देख लीजिए आप फिर से। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो मैं आपको बता देता हूं। ये a स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ है। अब देखिए 36 माइनस 25 इज 11 को मैं वहां ले जाऊंगा तो 25 माइनस 11 हो जाएगा 14, और ये 10a है, 10a इज इक्वल टू 14, दैट मींस a इज इक्वल टू 14/10। सो आपके पास a की वैल्यू आ गई। ओके, यू गॉट द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू जो है वो मिल गई। अगर a की वैल्यू ये है तो आप सोचिए, मैं आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ऑफ a एनी साइड, मैं कहीं पर भी पुट करूंगा और मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप देखिए मैं इसको क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ऑफ a हियर, यहां पर पुट करूंगा। तो आप देखिए क्या बनेगा, पुट a इज इक्वल टू 1.4 इन फर्स्ट। ठीक है जी, इसमें मैंने पुट कर दिया। अगर मैं पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम rx is equal to, look at it, rx is equal to root of or square. Okay, what is or? or is 5 square minus 1.4 square. आप इसको पूरा सॉल्व करके देखिएगा। जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे आपके पास rx की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4.8। मैं ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 4.8 मीटर। ठीक है जी, तो आपने इस प्रकार से क्या किया, आपने अभी अभी rx की वैल्यू निकाल दी। मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये काइट है, परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल्स, और एक डायगोनल जो है बाइसेक्ट हो रहा होता है। तो rx और xm यहां पर बाइसेक्ट हो रहे हैं, वो आपने लिया, rx की वैल्यू निकाली इस ट्रायंगल से, rx की वैल्यू निकाली इस ट्रायंगल से, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, और फिर इसको सॉल्व करने के लिए आपने छोड़ दिया। a की वैल्यू आई आपके पास 1.4, आपने इस वैल्यू को a की कहां पर पुट किया, यू जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर, इसमें पुट कर दिया आपने। और जब आपने इसमें पुट किया तो आपके पास आंसर आया 4.8 मीटर। ओके, अब सोचिए एक चीज, और वो क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ओके, आरएम पर ये परपेंडिकुलर है, तो आरएम पर ये परपेंडिकुलर अगर है तो जो मैंने आपको बताया कि दो डायगोनल्स होते हैं, एक डायगोनल जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, दूसरे पर तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, यहां पर एक दूसरा रूल भी देखिए आप लग सकता है सर्कल वाला, और वो क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है, ओके, OX परपेंडिकुलर है RM पर, तो ये बाइसेक्ट करेगा इसको, RM को। RX और MX इक्वल होंगे, ये दोनों रूल लग सकते हैं। मैंने जो आपको बताया एक रोम्बस वाला कि सॉरी काइट वाला, काइट में क्या होता है कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन एक ही डायगोनल होता है जो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये डायगोनल अगर है ये RM को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब RX जो है MX के बराबर होगा, लेकिन OX SX के बराबर नहीं होगा। ठीक है, एक तो रूल ये हो गया। अगर ये रूल आपके ध्यान में ना आए, आप परपेंडिकुलर अगर आपने कर दिया है तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर जो सेंटर से बनाया जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि RX जो है MX के बराबर तब भी होने वाला है। ओके, तो आप सोचिए क्या मैं RM को ट्वाइस ऑफ RX लिख सकता हूं? कैन आई राइट RM ट्वाइस ऑफ RX? मेरे ख्याल में आप अग्री करेंगे कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, नाउ RM इज 2RX। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स RM इज इक्वल टू 2RX का मतलब 2 इंटू 4.8। व्हाट इज दैट? RM इज इक्वल टू 9.6 मीटर। RM इज इक्वल टू 9.6 मीटर। ये आपके पास इसका आंसर आने वाला है। RM इज इक्वल टू 9.6 मीटर। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। बहुत सिंपल था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसको आप कॉम्प्लिकेटेड बोलेंगे। कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं था। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा।